हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हमने एपीआई टेस्टिंग की प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम इस ऐप पोस्ट के एंड पॉइंट को टेस्ट कर सकते हैं, जिसकी फंक्शनैलिटी ये थी कि हम अपने पोस्टमेन पे जाते थे और वहां से इस एपीआई को कॉल करते थे विद दिस डाटा, और ये डॉक्यूमेंट हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाता था। तो ये उसी सीरीज की सेकेंड वीडियो है, और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो हमने रस्टफुल एपीआई है, इसके सेकेंड एंड पॉइंट को हम किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। तो ये अपडेट डाटा का टेस्ट एंड पॉइंट है, और इसकी फंक्शनैलिटी ये है कि हम जब भी पोस्टमैन के थ्रू इस एंड पॉइंट को कॉल करेंगे विद द आईडी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जिसका डाटा हमने अपडेट करना है, तो वो डाटा हमारी डेटाबेस से भी अपडेट हो जाएगा। तो इसको हमने टेस्ट करना है कि क्या ये जो हमने एपीआई डिजाइन किया है, एपीआई का एंड पॉइंट डिजाइन किया है, ये अपनी फंक्शनैलिटीज फुली परफॉर्म कर रहा है या नहीं। तो इसी को चेक करने के लिए हम पोस्टमैन पे चलते हैं, और यहाँ पे हमें एक कोड रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, और ये हमने ऐड कर दिया। इसका हम नेम चेंज कर देते हैं और नेम लिख लेते हैं अपडेट रिक्वेस्ट। अपडेट रिक्वेस्ट, ये हमने नेम चेंज कर दिया। ये जो ऊपर हमने प्रीवियस वीडियो में ऐड डाटा के लिए रिक्वेस्ट की थी, इसका भी नेम हम चेंज कर देते हैं, और इसके नेम में हम लिख लेते हैं ऐड डाटा रिक्वेस्ट। ऐड डाटा ही लिख लेते हैं। और अभी हमने इसको टेस्ट करना है अपडेट डाटा में, तो इसमें चलते हैं। हम अपने मेथड को देख लेते हैं। हमने ऐप डॉट पुट पुट मेथड का हमने यूज किया है, और ये हमारा एंड पॉइंट है अपडेट डाटा। इसको हम यहाँ से कॉपी कर देते हैं। इसको हमने यहाँ से कॉपी कर दिया है। अब हम अपने पोस्टमैन पे आते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं लोकल होस्ट 3000, और यहाँ पे हम वो जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने जिस भी डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट, जिस भी कलेक्शन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से जिस भी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट का डाटा हमने अपडेट करना है, उसकी आईडी हमने यहाँ पे देनी है। तो हम अपनी डेटाबेस में चलते हैं। ये हमारी डेटाबेस है, इसमें करंटली एक ही डॉक्यूमेंट है इस कलेक्शन के अंदर, प्लेलिस्ट कलेक्शन के अंदर। तो हम पहले क्या करते हैं कि हम एक और डॉक्यूमेंट ऐड कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम ऐड डाटा की ये जो हमने रिक्वेस्ट क्रिएट की थी, इससे हम एक और यूजर को ऐड कर देते हैं, और हम इसका नाम रख लेते हैं एली, और पासवर्ड रख लेते हैं 125, और सेंड करते हैं। ये हमारा डाटा डेटाबेस में स्टोर हो गया है, और हम देख सकते हैं कि हमें एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है डाटा एडिट इन डेटाबेस। तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं अपने मोंगोडीबी एटलस में जाके कि क्या ये वहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट है या नहीं। तो हम क्रोम पे चल के मोंगोडीबी एटलस में देखते हैं। अभी तक फिलहाल यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट ऐड नहीं हुआ। जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो फिर देखते हैं कि वो डाटा जो हमने वहां पे इंटर किया था वो यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं। तो ये देखें, हमने अली का डॉक्यूमेंट वहां पे ऐड किया था विद पासवर्ड 125, और वो डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पे आके मोंगोडीबी एटलस में स्टोर हो गया है। तो अब हमने क्योंकि अपडेट की एपीआई को टेस्ट करना है, तो हम देखते हैं कि हम इन डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक डॉक्यूमेंट का डाटा अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे कि ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है एली का, तो इसको हम कहते हैं कि इसका जो पासवर्ड है 125, इसको हम चेंज कर देते हैं 130 में। तो ये हम किस तरह से करेंगे कि हम अपने इसकी आईडी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि उससे यूनिकनेस का पता चलेगा हमें। और हमने अपने जो एपीआई डिजाइन की हुई है, उसमें यहाँ पे ये आईडी रखी हुई है, और यही यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है सब डॉक्यूमेंट्स को। तो हम अपने पोस्टमैन में चलते हैं, और यहाँ पे जो हमने अपडेट की रिक्वेस्ट क्रिएट की थी, इसमें जाके हम यहाँ पे उस आईडी को पेस्ट कर देते हैं। फिर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं बॉडी में, यहाँ से रा को सिलेक्ट करते हैं,
और जेसॉन ही हमने सेंड करना है, जेसॉन फॉर्मेट में ही। तो हम यहाँ पे पासवर्ड चेंज करना था हमने, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पासवर्ड, एंड बिकॉज हमने जेसॉन फॉर्मेट सेंड करना है तो ऊपर ये फॉर्मेट यूज होता है। तो हमने क्या पासवर्ड रखना है, 130। पहले पासवर्ड था हमारा 125, अब हम उसे चेंज कर रहे हैं 130 पे, और अब हम सेंड करते हैं। हमारा ये देखिए रिस्पॉन्स आ गया है, डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं अपने मोंगोडीबी एटलस में कि क्या हमारा डाटा अपडेट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हम अपने क्रोम में मोंगोडीबी एटलस हमने ओपन कर लिया है, और जैसे ही हम इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या हमारा डाटा अपडेट हुआ है या नहीं। तो ये देख सकते हैं आपके, जैसे ही हमने वहां से सेंड किया था तो यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया तो हमारा जो पासवर्ड 125 था पहले, वो अब 130 हो गया है। तो इससे हमें मालूम चला है कि जो हमने यहाँ पे रेस्टफुल एपीआई का ये एंड पॉइंट डिजाइन किया था अपडेट डाटा के लिए, ये एक्चुअली वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे हमने इसको कोड किया था, और इसको हमने टेस्ट कर दिया है। तो यही आज की वीडियो थी जिसमें हमने एक अपडेट की रिक्वेस्ट क्रिएट की और उसमें अपने रेस्टफुल एपीआई के एंड पॉइंट को, अपडेट डाटा के एंड पॉइंट को टेस्ट किया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट, इसी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।